वेलकम टू योर ओन चैनल जय माधव एकेडमी लर्निंग प्रोग्राम। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम जय माधव एकेडमी ई लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। देरी के लिए क्षमा चाहते हैं। और कल वाले जो लास्ट वीक में हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था उसको कुछ बचा हुआ था, उसमें कुछ पार्ट बचे थे, उसको एंड करते हुए हम लोग तुरंत इसके एमसीक्यूज करेंगे। जितना हो सके वीडियो को शेयर करते हैं। बेटा 11th क्लास के बच्चे अभी भी अनअवेयर बैठे हुए हैं, सो रहे हैं, घूम रहे हैं, बरसात का मौसम का मजा ले रहे हैं। तो जितने लोग भाई वेट कर रहे थे उनको हम अपने हाथ जोड़ के कहिए क्षमा मांग लें। टेक्निकल इशू है बेटा, बरसात का मौसम है तो ऑफकोर्स आपको जाहिर है कि पता होगा कि पानी की वजह से भी अभी कुछ दिन में आंधी तूफान भी स्टार्ट होगा। इन सारी चीज़ों की वजह से भी नेट इशू हो ही जाता है। ये सारी चीज़ें लगी रहती हैं। शिवम या सर आ गए, आई एम हैप्पी, थैंक यू सो मच इफ़ यू आर हैप्पी सीइंग मी। हाय हाय रितु कुमारी, हेलो बेटा। नो सर, सोनी सिंह करी नो, नहीं हो जाता है। गलती करने वाले को माफी मांग लेने। आई नो सर, टेक्निकल इशू, थैंक यू। स्टार्ट करेंगे भाई, लेकिन 6 बच्चे, सिर्फ 6 बच्चे 11th क्लास में, सिर्फ इतने ही बच्चे हैं पूरे यूपी के अंदर। और हमारे 2,20,000 बच्चों के पास ये सिर्फ इतने ही लोग हैं। सीसीटीवी क्या है? हम्म बढ़ा दे बेटा। चलिए कल की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और उस लेक्चर को ये हम लोग पढ़ रहे थे, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, इंट्रोडक्शन पढ़ चुके थे। ये सारी चीजें हो गई थी। जहां पर नहीं आप लोग को हमने एंड किया था वो बता दीजिएगा कि कहां पर हमने एंड किया था, ठीक है? उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, है ना? बताएं कहां पर हम लोग ने एंड किया था, जल्दी से बताओ भाई, बताओ। पूरा हुआ था? पूरा नहीं हो पाया था, याद नहीं है? किसी को कुछ याद नहीं है? कोई बता नहीं रहा, इसका मतलब लास्ट चैप्टर पढ़ा ही नहीं। गुड आफ्टरनून बेटा। 10 लोग भी नहीं है। वेरी गुड, आप आ गए। धन्यवाद आपके आने के लिए। कुछ बचा था, उसके बाद एमसीक्यूज करेंगे इसमें आज हम, क्वेश्चन आंसर। नितिन यादव, आपका भी नाम ले लिया। बताए भाई। रितु कुमारी, आई एम वेरी फाइन, आई होप दैट यू विल बी फाइन। सचिन कुमार, नाम ही लेते रहेंगे या तो बढ़ाएंगे बेटा? कैसे इतने कम बच्चों पे कैसे क्या किया जाए, बताए क्या होना चाहिए? सर मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, इसलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच इतना प्यार करने के लिए भाई। और अच्छा है, कुछ ना कुछ सीखते रहें आप, हर क्लास में आए। चलिए स्टार्ट करेंगे। बच्चे आने को राजी नहीं है, कोई बात नहीं। मेरे ख्याल से हम जहाँ पर थे वहीं पर पहुँच रहे हैं, धीरे धीरे देखते हैं कहाँ पर एंड था। ये सब हो गया था बेटा, बता दो। हाँ, आई जस्ट फॉरगॉट कि कहाँ से स्टार्ट करना है बेटा, क्योंकि सेकेंड टाइम आफ्टर 5 days आई एम ऑनलाइन टू द सेम चैप्टर। ही लुक्ड, आई थिंक यहाँ से, यहाँ पर हमने एंड किया था, इसके आगे से स्टार्ट करेंगे। सर कम बच्चे हैं, क्या किया जाए? गुड इवनिंग।
तनु गुप्ता। चलिए 11th क्लास हम यहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि अभी आई थिंक आज हो नहीं पाएगा आपका एमसीक्यूज। लाए तो हम एमसीक्यूज ही थे, आपको याद हो अगर तो हम एमसीक्यूज में हमने आपको बता दिया था कि एमसीक्यूज होना क्यों हो रही है। नेट कनेक्शन बेटा बहुत ही स्लो चल रहा है, नेट कनेक्टिविटी बहुत ही खराब है। यही से था, शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट स्लाइटली बेंट, हर फेस वाज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल रनिंग। ये हम पढ़ा चुके थे, हाँ या ना जल्दी से बताओ बेटा, तो हम आगे स्टार्ट करें क्योंकि ऑलरेडी टाइम 15-20 मिनट आगे हो चुका है। ग्रामर बहुत अच्छी क्लास चली है तनु गुप्ता, धन्यवाद बेटा, आपके लिए कल न्यू क्लास होगी, यू आर द बेस्ट बेटा। ठीक है, तो शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, वो कहते हैं क्या कि जो मेरी दादी हैं वो हमेशा शॉर्ट रही है, क्या रही है, ऑलवेज बीन शॉर्ट रही है, और फैट और स्लाइटली बेंट, हल्की सी बेंट रही है। मेरे ख्याल से ये चैप्टर, ये पैराग्राफ हमने पढ़ाया, इतना कंफ्यूजन है। जस्ट अ मिनट, आई जस्ट चेक इट। बहुत तेज बारिश हो रही है, रूपल मौर्य जी। ये चैप्टर, ये पैराग्राफ पढ़ा दिया था हर्षित श्रीवास्तव, क्योंकि 12th के बाद क्या करना चाहिए। मेरे ख्याल से यहां से स्टार्ट कर दें, ये स्टार्ट करें भाई, क्या करना चाहिए। स्पोकन क्लास किया है, बिल्कुल पढ़ा दिया था आपने, यस सर। हर्षित श्रीवास्तव प्लीज आप ही बताएं, ये हो गया था जहां हमने स्क्रीन ओपन कर रखी हुई है, क्योंकि आज तो पूरी तरीके से नेट की वजह से डिस्टर्बेंस है। इवन आई एम ऑल्सो कंफ्यूज रिगार्डिंग स्लाइड्स। सचिन कुमार, हाँ यस सर, पढ़ा दिया है। while she sat in the veranda, let me think, जो पार्ट 3 है, जस्ट अ मिनट आई जस्ट चेक इट। एक टाइम पर एक सर आज कुछ मोटिवेशनल बता दीजिए, रूपल मोटिवेशनल बेटा इकट्ठा एक दिन लाएंगे, बहुत से सभी लोग कह चुके हैं मोटिवेशनल वीडियो हम नहीं बनाते। मोटिवेशन, लाइफ इज इटसेल्फ अ मोटिवेशन। लाइफ जो, अगर आप इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, तो यू शुड बी मोटिवेटेड ऑलवेज। अगर आप अपने आप को इंसान समझते हैं तो आप डीमोटिवेट हो रहे हैं तो आप इंसान ही नहीं। वाई, इंसान को सारी ताकत और तरबियत भगवान ने दे रखी हुई है, इंसान है हम, इस वजह से हमें डीमोटिवेट होने का कोई कारण ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम इंसान हैं। गाय बकरी भैंस थोड़ी है, न जानवर। अगर मोटिवेशन चाहिए इंसान से ही, तो इट मीन्स हमारा ह्यूमन बीइंग होना ही बेकार है, ये समझ लीजिए। इंसान को मोटिवेशन की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंसान है, उसके पास सोच है, उसके पास समझ है, उसके पास बुद्धि है, जानवरों के पास थोड़ी है। तो हमें डीमोटिवेशन और मोटिवेशन जैसे शब्दों से दूर रहना चाहिए, ठीक। बहुत ज्यादा इशू, ये भी हो गया था मेरे ख्याल से। Her lips moved in prayer. मेरे ख्याल से ये इन द इवनिंग अ चेंज केम, यहां से हम स्टार्ट कर दे रहे हैं कि बट दैट वाज नॉट सो, ये या ये her lips moved in prayer, बताओ। her lips moved in prayer, her mind
यहां से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, लास्ट क्लास देख लेना कहां से, आई थिंक यहीं से छोड़ी थी। हाँ 11th 2 क्लासेस हो रही हैं, कौन सा ज्वाइन करें? ठीक है, यहां से स्टार्ट कर दे रहे। हर लिप्स, जो उनके लिप्स थे वो मूव हुआ करते थे, हिलते रहते थे, किसमें? प्रेयर में। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, मतलब पूरा माइंड उनका प्रेयर में ही था। देखिए वो इंसान थी, पहले के लोग इंसान बहुत धार्मिक लोग हुआ करते थे। हर माइंड, उनका जो माइंड था पूरी तरीके से खोया हुआ रहता था, कहाँ? प्रेयर में। हर फिंगर्स, जो उनकी फिंगर्स थी वर बिजी टेलिंग द बीड्स, वो बीड्स गिना करती थी, मतलब मोती जो होते हैं माला में उसको बीड्स कहते हैं, बीड्स को गिना करती थी। और फॉर रोसरी, रोसरी का मतलब होता है आपकी जो माला होती है उसे कहते हैं रोसरी। एंड साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, जब मैं जा रहा था तो उन्होंने मेरा चेहरा, मेरा माथा चूमा, किस किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट, जब मैं जाने लगा तो जब मैंने वो मॉइस्ट, उनके लिप्स थोड़े से गीले होते हैं सभी के, तो दादी के लिप्स की जो मॉइस्ट थी, मॉइस्ट का मतलब नरमियत थी, मॉइस्ट का मतलब क्या होता है? नरमियत। ये एक उर्दू शब्द है, मतलब हल्का सा गीलापन, उसे नरमियत कहते हैं। नरमियत थी वो मैंने महसूस की। व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड, चेरिश का मतलब यहाँ पर एक्सपीरियंस करना, अनुभव किया। द मॉइस्ट इम्प्रिंट, मॉइस्ट इम्प्रिंट मतलब वो गीलेपन की जो छाप थी, इम्प्रिंट का मतलब छाप, एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, और शायद वो हमारे बीच में एक फिजिकल कॉन्टैक्ट का लास्ट कॉन्टैक्ट था हमारे बीच में, शायद वो लास्ट फिजिकल, बहुत मतलब शारीरिक जो कांटेक्ट था। शारीरिक कांटेक्ट का मतलब यहाँ हम एक दूसरे के गले लग जाते थे, वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे तैयार करती थी या मुझे नहलाती थी, दैट वाज अ फिजिकल कांटेक्ट। ठीक, ये था। ठीक है, चलिए आगे चले। अगर तो बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने ऐसा सोचा कि मेरा शायद ये आखिरी मुलाकात है दादी, क्योंकि शी वाज वेरी ओल्ड, शी हैज ग्रोन वेरी ओल्ड। आफ्टर 5 years, लगभग 5 साल के बाद, आई केम बैक होम, मैं घर वापस आया, एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन, मैंने वहीं अपने दादी को उसी स्टेशन पे पाया जहां पर वो मुझे छोड़ने आई थी। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, मैंने देखा रे ये तो इतनी बड़ी है, मतलब बूढ़ी और हुई नहीं। 5 साल के बाद देखा, इवन आफ्टर द 5 years व्हेन आई सॉ द फेस ऑफ माई ग्रैंड मदर, तो ये तो उतनी बड़ी, मतलब जितनी बड़ी या जितनी बूढ़ी मैं 5 साल पहले छोड़ गया था, ये तो इतनी बूढ़ी हुई, एक दिन भी वो और बूढ़ी नहीं दिखाई दे रही थी। She still had no time for words, उनके पास कोई शब्द नहीं थे। मतलब कौन से शब्द? क्योंकि वो बोलने ही बंद कर चुकी थी, क्योंकि अभी मेरी पढ़ाई में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया था, और हमारे बीच में जो एक चेन, एक बॉन्डिंग थी रिलेशनशिप की, वो टूट चुकी थी। सो शी डिड नॉट सी एनीथिंग ऑन माई रिटर्निंग, जब मैं वापस आया। एंड वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स, जब उन्होंने क्लैस्प किया, होल्ड टाइटली, जकड़ करके, होल्ड टाइटली का मतलब तेजी से, अभी क्लैस्प का मतलब हिंदी में लिख लो बेटा, तेजी से या जोरदार गले लगाना। जब उन्होंने मुझे एक कस के गले लगाया, when I could clasp me in her arms, I could hear her reciting her prayers, तब भी मैं उनकी प्रेयर सुन सकता था। Still at the time on my returning, so I could hear the sound, she was murmuring, she was whispering, फुसफुसा रही है। क्या फुसफुसा रही है? प्रेयर्स अपनी फुसफुसा रही हैं। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, इवन जब मेरा फर्स्ट डे था अराइवल का, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, मेरे अराइवल का जो फर्स्ट डे था, जिस दिन मैं वापस आया था विदेश से पढ़ करके, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज होम शी फेड लॉन्गर, जब मैं वापस आया, लेकिन उस पर भी उनका जो हैप्पीएस्ट मोमेंट था, सबसे अच्छा जो पल होता था, वो होता था विद हर स्पैरोज। अब वो स्पैरोज, गौरैया जो चिड़िया होती है, उसको वो खिलाती, होम शी फेड, फेड का मतलब खिलाना, लॉन्गर, एंड विद फ्रिवलस रिब्यूक, और फ्रिवलस रिब्यूक का मतलब नॉट हैविंग एनी सीरियस पर्पस, लाइट हार्टेड, हल्का फुल्का सा उनको बुदबुदा करके डांटना, रिब्यूक करना, फ्रिवलस। ठीक है, फ्रिवलस रिब्यूक, हल्का सा हर करना, दैट वाज कॉल्ड फ्रिवलस रिब्यूक। इतना ठीक है? ठीक, हाँ। लाइटली हैविंग एनी सीरियस पर्पस, जहां पर सीरियस पर्पस ना हो, फ्रिवलस मतलब लाइट अटेंशन, हल्का ध्यान, उनको चिड़ियों को हल्का फुल्का ध्यान देते, उनको खिलाया करती, दैट वाज फ्रिवलस अटेंशन। इन द इवनिंग अ चेंज केम, एक इवनिंग में, शाम हुई, एक परिवर्तन मैंने उनके अंदर पाया, केम ओवर हर, शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने जो प्रेयर जो सालों से करती चली आ रही, उन्होंने प्रेयर करना बंद कर दिया, उन्होंने उस टाइम पर प्रेयर नहीं किया, शाम में। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड
अपने जितने भी आस पड़ोस की जो वीमेन होती थी उनको, नेबरहुड की, पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया, गॉट एन ओल्ड ड्रम, बड़ा पुराना सा एक ड्रम लिया, ढोलक जिसे कहेंगे, एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना गाने लगी। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डायलेपिडेटेड ड्रम, और सालों तक, मतलब सॉरी बहुत देर तक, घंटों तक, फॉर सेवरल आवर्स, फॉर सेवरल आवर्स, नेट तो हाँ, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। गॉट एन ओल्ड ड्रम, स्टार्टेड टू सिंग, गाना गाने लगे, इन सेवरल आवर्स शी थम्प्ड, और कई घंटों तक उसको पीटने लगी। थम्प्ड का मतलब होता है बीट, मतलब पीटना। एंड द सैगिंग स्किन, उसकी जो लचीली स्किन थी वो, ऑफ द डायलेपिडेटेड ड्रम, उस डायलेपिडेटेड की कसी हुई जो तनी हुई स्किन थी उसे सैग कर दिया। एंड सैंग ऑन द होम कमिंग, और घर आने वाले जो सॉन्ग्स होते हैं, मतलब सोल्जर्स के लिए, जैसे आपने गाना सुना होगा वो बॉर्डर फिल्म का, संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, दैट इज अ होम कमिंग सॉन्ग एंड स्पेशली फॉर सोल्जर्स। तो वो होम कमिंग सॉन्ग होते हैं, किसी भी व्यक्ति के घर आने के लिए जो गाने गाए जाते हैं उसे कहा जाता है। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ द वॉरियर्स, वॉरियर्स के घर आने के लिए जो सॉन्ग होते हैं वो गाना मेरी दादी गाने लगी मेरे लिए। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, हमने बहुत कोशिश करी, परस्यू किया, उन्हें मनाने की, उन्हें समझाने की, हर टू स्टॉप रुकने के लिए, टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, हद से ज्यादा ओवर स्ट्रेन मत ले, हद से ज्यादा प्रेशर ना ले, इतनी मेहनत ना करे, इतना ना अपनी बॉडी को ओवर स्ट्रेन करें। ओवर स्ट्रेन का मतलब हो गया अत्यधिक प्रेशर देना। दैट वाज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, और शायद अपनी लाइफ में मैंने फर्स्ट टाइम देखा था कि मेरी दादी ने आज प्रेयर नहीं करी, आज मेरी दादी ने बिल्कुल भी वो बीडिंग नहीं जो है पढ़ी। ठीक ठीक, आगे, द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, दूसरे सुबह क्या हुआ, शी वॉज टेकन इल, वो थोड़ी बीमार पड़ गए। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, डॉक्टर ने बताया थोड़ा छोटा मोटा सा फीवर है, हल्का फुल्का सा, चला जाएगा। बट माई ग्रांड मदर थॉट डिफरेंटली, मेरी दादी जो है तुरंत वो समझ गई थी, उन्होंने डॉक्टर से अलग हटके सोचा। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, वो समझ गई थी और उन्होंने हमें बताया अस दैट हर एंड वॉज नियर, कि हमारा ये जो मेरा अंत है वो बहुत ही जल्द हो जाएगा। शी सेड दैट, उसने कहा, किसने, दादी ने कहा, सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर, मेरा जो धार्मिक ग्रंथ है उसका लास्ट चैप्टर, उसकी जो प्रार्थना उनकी थी उसका लास्ट चैप्टर ही बचा था। तो उन्होंने बोला कि सिर्फ कुछ घंटे पहले ही, बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, शी हैड ओमिटेड टू प्रे, मतलब मैंने अपने अंतिम क्षण के अंतिम चैप्टर्स को जो है खत्म करने से पहले ही प्रेयर को ओमिट कर दिया। ओमिट का मतलब हटा दिया, रोक दिया, ओमिट कर दिया। टू प्रे, शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, तो बोलती है मुझे पढ़ने दो, मुझे फालतू बकवास नहीं करना है, डोंट लेट मी वेस्ट माई टाइम, मुझे अपने समय को बर्बाद ना करने दो, मुझे अपना अंतिम जो चैप्टर है मेरी जो गीता, भगवत गीता, पुराण या जो महाभारत जो भी वो पढ़ती थी उसको बारे में उन्होंने कहा। ओमिटेड मतलब रोक देना, हटा देना, रिमूव कर देना। ठीक, ठीक। वी प्रोटेस्टेड, हमने प्रोटेस्ट किया, मतलब उनका विरोध किया, अरे दादी इतनी बीमार हो क्या कर रही हो, बट शी इग्नोर, उन्होंने इग्नोर करा आवर प्रोटेस्ट एंड शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, वो आराम से अपने बेड पर टेलिंग करते हुए, मतलब अपनी बीड्स को, अपने मंत्रों को पढ़ते हुए लेट गई। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, यहां तक कि हमें कुछ शक होता कि हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, कि उनकी जो है जो होंठ थे वो हिलना बंद हो गए। हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोसरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और जो माला थी उनके हाथों से गिर गई। अ पीसफुल फेलर स्प्रेड ऑन हर फेस, एक पीसफुल उदासीनता, मतलब एक शांत
स्वभाव उनके चेहरे पर, उनके सफेद चेहरे पर, पेलर का मतलब जो पीला पड़ जाता है या सफेद पड़ जाता है चेहरा, उसे पेलर कहते हैं। उनके चेहरे पर एक पीसफुल सिचुएशन स्प्रेड हो गई ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड, और हमें पता चला कि ये दादी आखिर मर गई हैं या शी इज नो मोर। वी लिफ्टेड हर ऑफ, हमने उनको उठाया वहां से, ऑफ द बेड, बेड से उठाया। ये जो ऑफ होता है ना, इसका मतलब हिंदी में से होता है। एज इज कस्टमरी, जिस तरह से रिचुअल्स राइट्स होते हैं, परंपरा या प्रथा है, कस्टमरी का मतलब लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड, और लाल जो कफन होता है उससे हम लोगों ने ढका एक रिचुअल के तौर पर। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कुछ घंटों के मॉर्निंग के बाद, मॉर्निंग का मतलब दुख व्यक्त करना, लेमेंटिंग या विलाप करने के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स, हम फिर उनको छोड़ करके अरेंजमेंट करने के लिए, उनके अंतिम संस्कार का अरेंजमेंट करने के लिए चले गए। फॉर हर फ्यूनरल, फ्यूनरल का मतलब अंतिम संस्कार। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, शाम में हम उनके कमरे में गए। विद अ क्रूड स्ट्रेचर, एक हल्का फुल्का, क्रूड का मतलब एक लकड़ी का बना हुआ स्ट्रेचर लेकर के, काम चलाओ जिसे कहते हैं, काम चलाओ स्ट्रेचर, जैसे लकड़ी का जो स्ट्रेचर होता है जिसपे राम नाम सत्य करते हुए जाते हैं, ठीक है। हाँ, काट देना बेटा, हाँ ठीक। टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, ताकि उनको क्रीमेट किया जाए, जलाया जा सके। द सन वॉज सेटिंग एंड बैड लिट, जो हैड लिट हर रूम, जो सन था पूरी तरीके से सेट हो चुका था और पूरे रूम को चमका रहा था। हैड लिट, लिट का मतलब जलाए रखा हुआ था, लाइट का सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म लिट होता है। वेरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, सन चूंकि सेट हो रहा था और सनसेट पे गोल्डन कलर की लाइट्स निकल कर आती है, बहुत ही तेज किरणें, वो पूरे ग्राउंड में फैली हुई थी, उनके रूम को भरे हुए थी वो सूरज की किरणें। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम थोड़ी देर के लिए, कुछ देर के लिए कोर्टयार्ड में रुके। ऑल ओवर द वेरांडा एंड इन हर रूम राइट अप to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud, वहां जितने भी चीजें थी, all over the veranda and in her room right up to the where, उसी के पास बगल में ही जहां पर वो लेटी हुई थी, she lay dead and stiff veranda, किनारे पर जो वेरांडा के स्टिफ थी, किनार किनार थी, in the red shroud thousands of sparrows, मतलब हजारों की तादाद में चिड़ियां वहां पर आके बैठी, sat scattered on the floor, there was no chirping, there was no chirping, कोई भी चहचहाट नहीं थी। and we felt sorry for the birds and my mother fetched some bread for them, तो मेरी माँ ने, we felt sorry, हमें बड़ा अफसोस हुआ उन चिड़ियों के लिए आज, सॉरी का मतलब दुख या अफसोस होना, ठीक। फॉर द बर्ड्स, चिड़ियों के लिए, एंड द मदर फिच्ड सम ब्रेड, माँ जो है मेरी गई और कुछ ब्रेड के टुकड़े लेकर आई, ब्रेड फॉर देम, उनके लिए। शी ब्रोक, माँ ने क्या किया, उसको तोड़ा, शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, उन छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ा। द वे माई ग्रैंड मदर, जो जिस तरीके से मेरी दादी माँ जो है तोड़ा करती थी क्रम्स, टुकड़ों को, यूज टू एंड थ्रू इट टू देम, और मेरी माँ ने उसी तरह तोड़ते हुए उनकी तरफ फेंके। बट द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, स्पैरोज ने कोई भी नोटिस, कोई भी ध्यान उसकी तरफ नहीं दिया। व्हेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स, जब हम लोग अपनी ग्रैंड मदर्स, मतलब मैं अपनी ग्रैंड मदर्स की क्रॉप्स को लेकर जा रहा था, कॉप्स को मतलब कॉप्स ऑफ, दे फ्ली अवे, तो वो चुपचाप क्वाइटली वो उड़ गई, कहा, चिड़िया। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, दूसरे सुबह जो मेहतर होते हैं सफाई कर्मचारी आकर के उसने जितने क्रम्स थे उनको डस्टबिन में डाल दिया। इस तरह से पूरा चैप्टर खत्म हो गया बेटा, हमने भी इसी तरह से पढ़ा दिया और आप लोग ने ऐसी तरह पढ़ लिया, कुल मिलाकर खत्म हो गया। लेकिन जो है अभी यहाँ पे जो बातचीत हो रही है वो बीच बीच में हम देख रहे थे। हाँ, आज बारिश हो रही है, बहुत तेज हो रही है, आज की क्लास भी इस तरीके से झमाझम खत्म हो गई। तो अब हम कुछ उम्मीद कर रहे हैं कि हम आपके लिए एमसीक्यूज खोल दें, अगर आप तैयार हैं तो बताइए, अदरवाइज क्लास को एंड करें, क्योंकि हाँ बहुत तेज बारिश हो रही है, क्योंकि आज जो है हाँ खुशवंत सिंह बेटा, हर्षित श्रीवास्तव खुशवंत सिंह है। बताइए, हम इसके साथ वो एमसीक्यूज लेते हैं, एमसीक्यूज के आंसर्स कौन कौन देगा?
चलिए स्टार्ट करेंगे भाई। बेटा वो हाँ जैनी शर्मा, वो मेरी स्पेशल वीडियो है, ये तो क्लास वाइज चलती रहेगी। 11th में 11th के बच्चे, 12th में 12th के, लेकिन 11 12th की जो ग्रामर है उसमें आप दोनों ही ग्रामर पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। हर्षित इस पर्टिकुलर क्लास, थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करेंगे हम एमसीक्यूज के लिए। हम ये रहे आपके सामने एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1, बेटा बोर्ड पर लिख दें। अच्छा खुशवंत सिंह बेटा, इसमें क्या दिक्कत है? खुशवंत सिंह, पूरा चैप्टर पढ़ा है, आंसर बताओ। ये था राइटर का नाम, मौसम खान। आज की तो वीडियो ऐसी चलेगी बेटा। अच्छा क्या, तो हमें खुद समझ में नहीं आ रहा कि हमने क्या पढ़ाया और क्या नहीं। चलिए बहरहाल फिनिश करना था चैप्टर, उसके बाद अब चूंकि थंबनेल पे एमसीक्यूज लाना था, ले आए। धन्यवाद मौसम खान आपका। चलिए इस क्वेश्चन देखेंगे। बी सब कह रहे हैं, आईआईटी बॉम्बे। अच्छा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट वाज ग्रैंडमदर्स रिएक्शन व्हेन द ऑथर वाज गोइंग अब्रॉड। जब ग्रैंडमदर जो है, जब वो जो राइटर है वो अब्रॉड जा रहा था पढ़ने के लिए, अब्रॉड मतलब विदेश, तो ग्रैंडमदर का रिएक्शन कैसा था ये आपको ऑप्शन में देना है। हैप्पी, सैड, नॉट इवन सेंटिमेंटल और सेंटिमेंटल। बताएं, नॉट इवन सेंटिमेंटल और सेंटिमेंटल। देखा ना, इतना पढ़ाने के बावजूद भी आपके जो आंसर आ रहे हैं वो गलत आ रहे हैं बेटा। बी आंसर हो ही नहीं सकता। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। सैड, सैड थी, उसमें दिखाया गया सैड थी। बताओ बताओ, हो ही नहीं सकता। नहीं आ रहा है ना, यही होता है। आपस में बात कर लो, बच्चे बहुत काबिल भी हैं। पूरा चैप्टर हमने एक्सप्लेन भी कर दिया जितना भी हो सका। कोशिश करिए अच्छे से करने की। आज की वीडियो वैसे भी खराब हो गई, पूरी बारिश की वजह से, टेक्निकल इश्यूज, देर में वीडियो स्टार्ट होना, फिर सेटअप ना होना, ये याद ना आना, ये सारी चीजें रही। सैड सर 100% गलत है अजय बेटा। आपने ध्यान से देखा नहीं, आपने उस चीज को ध्यान से समझा ही नहीं। लिटरेचर का मतलब हर एक लाइन में अपना कुछ मतलब छुपा होता है। आप ट्रांसलेट करना वो उसका मतलब नहीं होता, उसका अर्थ क्या निकलना, भाव क्या निकलना है वो उसका मतलब होता है। हाँ गलत है बेटा। आंसर इसका नॉट इवन सेंटिमेंटल। उनके अंदर कोई सेंटिमेंटल नहीं था, उनके अंदर कोई भी भावुकता थी नहीं उस टाइम पर। मतलब शी वॉज नीदर हैप्पी नॉर सैड, ना तो वो हैप्पी थी नॉर सैड थी। इसका मतलब शी वॉज द सेंटिमेंटल लेस। उस टाइम पर उनके अंदर सेंटिमेंटल फीलिंग थी नहीं, कोई भाव व्यक्त ही नहीं कर रही थी। शी वॉज क्वाइट, कीप क्वाइट, कंप्लीटली वो कीप क्वाइट थी। आंसर विल बी सी। आंसर विल बी सी। ठीक, ये लिख लीजिए भाई। क्वेश्चन आंसर आपका इस तरह से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, did the author bother to learn the morning prayers that his grandmother recited? बताओ, ऑप्शन है यस। सेकंड ऑप्शन बी जो है कह रहा है he listened but did not bother to learn। सी कह रहा है he could not learn एंड डी कह रहा है no। ऑप्शन आपके सामने 4, आंसर्स बताएं। बताओ। बताओ बेटा। सर आज तो बहुत अजय गए हैं। बताओ बेटा। सर आज तो बहुत अजय गए हैं। बताओ बेटा। सर आज तो बहुत अजय गए हैं। बताओ बेटा। सर आज तो बहुत अजय गए हैं। बताओ बेटा। सर आज तो बहुत अजय गए हैं। बताओ बेटा। सर आज तो बहुत अजय गए हैं। बताओ बेटा। सर आज तो बहुत अजय गए हैं। बताओ बेटा। सर आज तो बहुत अजय गए हैं। बताओ बेटा। सर आज तो बहुत अजय गए हैं। बताओ बेटा। सर आज तो बहुत अजय गए हैं। बताओ बेटा। सर आज तो बहुत अजय गए हैं। बताओ बेटा। सर आज तो बहुत अजय गए हैं। बताओ बेटा। सर आज तो बहुत अजय गए हैं। बताओ बेटा। सर आज तो बहुत अजय गए हैं। बताओ बेटा। सर आज तो बहुत अजय गए हैं। बताओ बेटा। सर आज तो बहुत अजय गए हैं। बताओ बेटा। सर आज तो बहुत अजय गए हैं। बताओ बेटा। सर आज तो बहुत अजय गए हैं। बताओ बेटा। सर आज तो बहुत अजय गए हैं। बताओ बेटा। सर आज तो बहुत अजय गए हैं। बताओ बेटा। सर आज तो बहुत अजय गए हैं। बताओ बेटा।
अभिषेक अग्निहोत्री, धन्यवाद बेटा। आज की वीडियो के लिए हम सेटिस्फाई खुद नहीं है, आज के लिए मत कहना। हाँ, दूसरे वीडियोस आप जरूर देख सकते हैं। यू कैन फाइंड द बेस्ट एक्सप्लेनेशन। जितना भी हमें पता है उतना हमने किया है, ठीक है। 3 days आपकी इंग्लिश क्लास चलती है। आई थिंक दिस इज नाउ इट इज 5 o'clock, हो रहा है बेटा 5 बजे, ठीक। हाँ, तो 4 से 5 रहती है आपकी 11th क्लास, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। डोंट वरी, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 11th क्लास रहती है 4 से 5, और इसी टाइम पर 12th रहती है थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मेरे ख्याल से। अभी ठीक है, आंसर नहीं आ रहा किसी का भाई। स्पोकन का क्या हो गया बेटा, हम तो साइड भी हो गए, ध्यान दीजिए। जय महाकाल एकेडमी सर, स्पोकन का क्या हूं? शिवम कह रहे हैं बी। सर इंग्लिश का कब लगता है? बता दिया बेटा हमने, बी सब कह रहे हैं, ठीक है। ही लिसन बट डिड नॉट बॉदर, वेरी गुड आंसर, तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी है कि वो सुनता तो जरूर था लेकिन कभी भी वो चिंतित नहीं हुआ, मतलब कभी भी परेशान नहीं हुआ कि मुझे याद भी करना है। वो कभी भी याद करना ही नहीं चाहता था। जो उसकी मदर जो है, ग्रैंड मदर गाया करती थी, ही नेवर बॉदर्ड। सर स्पोकन क्या हुआ? स्पोकन का क्या हुआ मतलब? स्पोकन बेटा स्पोकन टाइम चलेगी, जैसे कि आज हम लोग ने 2 बजे स्टार्ट किया था। इफ यू वर प्रेजेंट सो यू वुड नो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा कि व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू इन हर फाइनल आवर्स। जो ग्रैंड मदर हैं उन्होंने अपने फाइनल आवर्स में क्या किया? अभी अभी हमने 15 मिनट पहले हम लोगों ने चैप्टर एंड किया, उसी से रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू इन हर फाइनल आवर्स, मतलब लास्ट अपने घंटों में, अपने अंतिम क्षणों में ग्रैंड मदर ने क्या किया था? ये कोई पता है? बताओ। सी, साइक्लिक प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, वेरी गुड। ये आंसर इसका हो जाएगा। लास्ट में सिर्फ वो चुप हो गई और प्रे करती रही और टेल करती रही अपनी बीट्स को। बीट्स का मतलब अपने जो मोती थे माला में, उसको पढ़ती रही और प्रार्थना करती रही। दैट विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, What happened when the grandmother did not pray for the first time? क्या हुआ जब उन्होंने फर्स्ट टाइम प्रेयर नहीं करी थी? उस टाइम पर आखिर क्या हुआ था? What happened when the grandmother did not pray for the first time? उन्होंने प्रेयर नहीं करी फर्स्ट टाइम, पहली बार। तो ऐसा क्या हुआ था कि उन्होंने जो प्रेयर नहीं करी थी? हाँ बेटा, टेक्निकल। जय माँ का, हाँ बेटा 26 मिनट ही। आज कई बार नेट का इशू रहा, कई बार क्लास डिस्टर्ब हुई, इस वजह से ये क्लास भी उतनी इंटरेस्टिंग नहीं हो पाई, हम खुद ही जान रहे हैं, ठीक है। तो आज दिन भर बारिश हुई है, इस वजह से वो हो नहीं पाया। सबका आंसर जैनी शर्मा ए कह रही है, जैनी विनोद और विनोद कुमार, शिवम ए, अशोक तिवारी, जैनी शर्मा। चलो बता दो। शी फेल इल द नेक्स्ट डे, ऑप्शन आप ए कह रही हैं बेटा। क्या हुआ था उस दिन? चलिए, सबका आंसर ए आ रहा है। तो शी फेल इल द नेक्स्ट डे, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि उन्होंने, जब वो बीमार पड़ गई थी तब, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। In the sentence that was the turning point in our relationship, अब यहां पर एक टर्निंग पॉइंट लिखा हुआ है कि the turning point in our relationship, यहां तक। which was the turning point, इसमें से कौन सा था जो टर्निंग पॉइंट था उनके रिलेशनशिप में? क्या था? नन बाबू तिवारी जी, बेटा पेड कोर्स के लिए आप जो है कांटेक्ट कर लें, जो नंबर दिया रहता है नीचे, कॉल कर लिया करें उस पर। डी आ रहा है, जैनी शर्मा। जैनी शर्मा
और उसके बाद जैनी शर्मा डी बार बार आ रहा है। ठीक है सर, सबसे कह दीजिए एक बार बोल दें जय गुरु जी। हमने क्या बेटा, आपके कमेंट्स हमने पढ़ लिए होंगे, फिर भी नहीं बोल रहे हैं। वैसे भी बच्चे हैं नहीं, पानी की वजह से सबका मोबाइल भीग गया है ना। चलिए, उनके साथ कॉलेज जाते समय छूटा था सर, वैसे उनका साथ कॉलेज जाते समय। ठीक है, देखते हैं। दे आर मूविंग टू द विलेज, दे आर मूविंग टू द सिटी, दे आर मूविंग अब्रॉड एंड ही इज ज्वाइनिंग द यूनिवर्सिटी। मतलब ये टर्निंग पॉइंट की लाइफ में क्या था, दे आर मूविंग टू द विलेज, मतलब विलेज की तरफ जब वो लोग मूव कर रहे थे तब उनके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। या दे आर मूविंग टू अ सिटी, जब वो शहर जा रहे थे तब उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। दे आर मूविंग अब्रॉड, जब वो विदेश जा रहे थे खुशवंत सिंह तब उनके लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया। या हिज ज्वाइनिंग द यूनिवर्सिटी, जब वो यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर रहे थे तब एक टर्निंग पॉइंट आया। तो आंसर विल बी, हम आपको बता दें, आंसर आपका हो जाएगा बेटा जब वो सिटी की तरफ मूव कर रहे थे ना, जब वो शहर बुलाया गया था पापा मम्मी के द्वारा, तब उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया था। ठीक है, वो टर्निंग पॉइंट यहाँ पूछा गया, डी नहीं है बेटा। आप लोग के आंसर इसीलिए गलत आ रहे हैं, शायद आपने चैप्टर को हल्के में समझा, एग्जाम में आपको दिक्कत होगी, इसलिए बी वेरी केयरफुल। चैप्टर टफ है और टेक्निकल इश्यूज की वजह से कुछ चीजें आगे पीछे हो जाती हैं, इधर इन बीच बहुत सी चीजें है ना। ठीक है, तो इसलिए समझो इस चीज को कि चैप्टर को जो लिटरेचर स्टार्ट हुआ है, एक चैप्टर फिनिश हो गया आज कुल मिलाकर के। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा आई थिंक अ फोटोग्राफ, मेरे ख्याल से। तो फोटोग्राफ एक पोएम है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में। आगे बढ़े हैं, अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। द ग्रैंड मदर वॉज अगेंस्ट द टीचिंग ऑफ म्यूजिक बिकॉज शी कंसिडर्ड म्यूजिक टू बी, ऑप्शन सिर्फ सी, मतलब 3 ही दिए हुए हैं इसमें, डी वाला कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप डी मत लिखें, ना समझें। आप चाहे तो लिख लें नन ऑफ दीज, इसमें तो कोई नहीं, आप ये भी कह सकते हैं नन ऑफ दीज। ठीक, बताओ 4 ऑप्शन बताओ। जय महाकाल, अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। आप शिवम शर्मा कह रहे हैं राइट आंसर है। वीडियो शेयर नहीं करते हो, अगर अच्छा पढ़ाते हैं तो आप लोग सिर्फ खुद ही पढ़ना चाहते हो, दूसरे तक भी ले जाया करो। जो आपको लगता हो कि हाँ कुछ तो नया है, तरीका, स्टाइल, मैनर, आपका बोलने का तरीका, या कुछ नया बताया, तो ऑफ कोर्स यू शुड शेयर द वीडियो विद अदर्स। आप दूसरे तक पहुंचाएंगे तो ज्ञान एकमात्र चीज है संसार में जो बांटने पर और बढ़ जाती है, कम नहीं होती। क्लियर नहीं दिख रहा है? चलिए, क्लियर नहीं दिख रहा। जैनी शर्मा कह रहे नन ऑफ दीज। क्वेश्चन कह रहा है द ग्रैंड मदर वॉज अगेंस्ट, ग्रैंड मदर अगेंस्ट थी, किस चीज के अगेंस्ट थी? द टीचिंग ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक की टीचिंग के। बिकॉज शी कंसीडर म्यूजिक टू बी, क्योंकि जो है वो समझती थी कि म्यूजिक सिर्फ किसके लिए है? सबलाइम, गुड फॉर फन, अ मोनोपोली ऑफ हार्लोड्स एंड बेगर्स। बताएं। मौसम खान, कोई बात नहीं, इस चैप्टर की जितनी 3 वीडियो इससे पहले बन चुकी वो जरूर देख लीजिएगा। आंसर आपका मोनोपोली होगा बेटा, मोनोपोली ऑफ हार्लोड्स एंड बेगर्स। बेगर्स और हार्लोड्स की मोनोपोली कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। हमने उसमें कायदे से, अब इतना एक एक लाइन एक्सप्लेन करने के बाद भी अगर आप ना कर पाए तो बड़ी खराब बात है कि आप पूरा चैप्टर पढ़ते हैं। इसका मतलब यू जस्ट फोकस ऑन योर चैट, डोंट फोकस ऑन द एक्सप्लेनेशन, दैट इज वाई यू डोंट अंडरस्टैंड। अब आपको एक चीज सच बता दें, सिर्फ स्पोकन क्लास आप मेरी अटेंड करें या किसी भी क्षेत्र में किसी भी टीचर से, किसी भी कोचिंग ऑनलाइन ऑफलाइन व्हाटएवर आप ज्वाइन करते हो और आप सोचे कि आप स्पोकन क्लास करके स्पोकन सीख जाएंगे, इंग्लिश सीख जाएंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिकली हम बताते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर क्लास को ज्वाइन करके आप भाषा को सीख लेंगे तो ये इम्पॉसिबल है। वो आपके लिए एक एडिशनल चीज लाई जरूर गई है, लेकिन आप ओवरऑल आप अपने सब्जेक्ट पर ध्यान दो बेटा। अगर इंग्लिश पे आप ध्यान नहीं देंगे, आप अपने सब्जेक्ट को, मतलब अपने जो सिलेबस उस पर ध्यान नहीं, आप सोच रहे हैं स्पोकन वाले क्लास को कर लेंगे तो हम इंग्लिश सीख जाएंगे, नॉट पॉसिबल। हम लिख के दे रहे, इम्पॉसिबल है। आप इंटरेस्ट अपने सब्जेक्ट में लेंगे तब जाकर के आपके अंदर इंटरेस्ट आएगा और इंकरेजमेंट आएगा, तब आप कुछ सीख पाएंगे। until you have an interest you cannot learn anything। किसी भी चीज को आप सीखने के लिए इंटरेस्ट लाना पड़ता है। आप अपने सब्जेक्ट को, अपने चैप्टर पढ़ा हुआ है, आपके आंसर्स गलत हो रहे हैं, आप सिर्फ वहां जाकर थोड़ी आप जो है आप सीख लेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं। चलिए
6 क्वेश्चन आज के लिए काफी हैं भाई। अब आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करेंगे, क्योंकि उतना जो लास्ट वीडियोस हैं इस चैप्टर के आप उसको जरूर देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑनलाइन, स्टे कनेक्टेड टू अस, लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास एंड स्टे होम, बी सेफ। और कोशिश रहेगी कि शायद नेट ना कटे तो आपको नेक्स्ट क्लास अच्छे से टाइम पर मिल जाए। थैंक यू सो मच।